जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत जोहार। तो आप सबों की पढ़ाई कैसे चल रहा है। लाइव क्लास में लगातार बन रहे हैं आप सभी। बनिए आप सभी, ताकि आप सबों की पढ़ाई मिस नहीं हो और आप सबों की सफलता उच्चतम शिखर तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे और समझेंगे कि संक्षारण क्या है और उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, और इसके साथ साथ हम विकृत गंधिता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए और आज के सेशन को लाजवाब बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। जैसे हम देख पा रहे हैं, संक्षारण। संक्षारण जिसे हम कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोजन, है ना। देखिए, सबसे पहले हम इसका परिभाषा की ओर जाते हैं और जानते हैं कि कोरोजन है क्या। उसके बाद हम इसके उदाहरण को और समझेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो पहला लाइन क्या है दोस्तों? देखिए, जब कोई धातु, कौन सा धातु, यहाँ संक्षारण का बात होगा तो धातु ही इसमें आएंगे, क्योंकि धातु का ही संक्षारण होता है। धातु अपने आसपास अम्ल, एसिड जिसे बोलते हैं, है ना, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे रिएक्शन होता है। अम्ल, आर्द्रता मतलब दोस्तों नमी हो गया, वायुमंडलीय नमी। ठीक है दोस्तों, अम्ल, आर्द्रता इत्यादि, यानी इत्यादि आपका में और भी आगे जो आपका वायुमंडलीय तो और प्रक्रिया है, जिसके कारण क्या होता है, धातु में इत्यादि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। संक्षारित मतलब दोस्तों कि इसके जो है, इसके क्वालिटी में अंतर आता है, क्वालिटी में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण। क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब हमने जान लिया कि संक्षारण कहते हैं। अब इसे जानते हैं कि इसके संक्षारण का मतलब क्या है। उदाहरण के रूप में, जैसे लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना। आप देखे होंगे कि लोहे को जो अब हम वायुमंडलीय, खुले वायुमंडल में रख देते हैं और उस पर नमी, पानी और भी वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वही है लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। ठीक है, और लोहे के ऊपर भूरे रंग का परत चढ़ना। उसी तरह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ठीक है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता, नमी इत्यादि के कारण, अम्ल के कारण जो उस पे बदलाव आते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण। गुड, ठीक है, नाइस, संक्षारण। और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है, तो हमने जान लिया कि संक्षारण क्या है। ठीक है, और किन किन धातु पर संक्षारण होने के बाद उनका रंग में क्या परिवर्तन होता है, किस रंग का होता है, ये भी हमने कुछ जान लिया। ठीक है, तो इत्यादि और भी अलग अलग धातु पर अलग अलग परिवर्तन होने के बाद रंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें व्याख्या करते हैं कि संक्षारण का व्याख्या करते हैं। इसमें और विस्तृत जानकारी में अध्ययन करते हैं इसके बारे में। तो इसमें है संक्षारण के कारण जो है, कार के ढांचे
पुल, लोहे की रेलिंग, धातु तथा विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है ना। यानी संक्षारण के कारण जो इन सारे पार्ट्स में, इन सारे जो है पुल, लोहे की रेलिंग में जो बहुत सारी क्षति होती है। और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, अर्थात लोहे का संक्षारण एक जो है बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जब धातु में संक्षारण होता है तो इसे हमें पूर्व की भांति फिर से इसको स्थिति पे लाने के लिए हमें इसमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, हमने तो इसमें समझ लिया, व्याख्या भी समझ लिया संक्षारण क्या है। अब आगे देखेंगे हम विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जी दोस्तों, विकृत गंधिता जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। इसके बारे में जानेंगे हम कि रेंसिडिटी आखिर है क्या और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, इसका सबसे पहले परिभाषा जानेंगे दोस्तों, तो आपका ध्यान रहे विकृत गंधिता पे और इसका हम परिभाषा जानते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। आप तो भली बात इसमें जानते हैं कि ये पदार्थ क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो तेल से बना हुआ हो, जो वसा से बना हुआ हो। लंबे समय तक क्या था दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा रह जाता है, तब उसका स्वाद या गंध बदल जाते हैं। आप खुद जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक हम तैलीय पदार्थ को, वसायुक्त पदार्थ को रखते हैं तो उसका स्वाद रंग वगैरह सारा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, गंध भी परिवर्तन हो जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। यानी जब उनका उपचयन होता है तो उनके स्वाद और गंध बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक है, किनका, खाद्य पदार्थ का। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट इसमें व्याख्या में, प्रायः तैलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ ब्रैकेट में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। अर्थात इसमें आपको लिखा हुआ है तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। देखिए, तैलीय और खाद्य पदार्थ सामग्री में प्रतिऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन के विरुद्ध कार्य करने वाला, ऑक्सीजन को काटने वाला वो पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि तैलीय पदार्थ लंबे समय तक अच्छे से रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। चलिए उसको उदाहरण के द्वारा भी हम समझेंगे कि वो क्या चीज़ है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ये तो वर्तमान दौर में इसका बहुत चलन है। आप दुकानों में देखते होंगे तैलीय पदार्थ में बहुत सारे चीज़ बने हुए होते हैं, एक से एक अलग अलग प्रकार के चिप्स हैं और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन है खाने का, और जिसमें तैलीय पदार्थ का इस्तेमाल होता है, तैलीय पदार्थ रहते हैं। तो उसमें लंबे समय तक पैकेट में सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन जैसे कम जो है अक्रिय गैस कम उसको जो है डाला जाता है, कम सक्रिय गैस जैसा डाला जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे और सभी उसे लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकें। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आज के सेशन में आप संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में भली भांति और समझदारी से अध्ययन कर चुके हैं और इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं आता। तो अब हमारा इस चैप्टर का एंड हो गया है और हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
और हमारा एक ही भावना आप सबों को प्रति है कि आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने लक्ष्य की ओर सच्ची लगन से लगे रहिए और बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।